सो हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 की पावर्स और एबिलिटीज को लेके। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए पहले बात करते हैं इस सब की शुरुआत कैसे होता है। पहले एपिसोड में आपको बताया गया है जैसे एक अननोन काइजू होता है, वो काफ्का के मुंह के अंदर से उसके बॉडी में घुसता है। उसके बाद से ही काफ्का का ट्रांसफॉर्मेशन चालू होता है। उसी से काफ्का को मिलता है इमेजरेबल पावर, स्ट्रेंथ और बहुत कुछ मिलता है। धीरे धीरे वो अपने इस फॉर्म को कंट्रोल करना सीख जाता है। चलिए अब उसके पावर्स, एबिलिटी, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। एनिमे के शुरुआत में हम लोग देखते हैं काफ्का जब डिफेंस फोर्स में जाता है, उसमें जो ट्रेनिंग में सूट पहना जाता है, कॉम्बैट सूट, उसका 0% पावर वो अनलिश कर पाता है। सबसे पहले तो ये होता है, पर बाद में बहुत मुश्किल होने के बाद भी वो 1% पावर जस्ट उसका अनलिश कर पाता है। पर यहाँ पे सब कुछ चेंज होता है जब उसके पास उसका काइजू फॉर्म आता है। तब जब पहली बार वो काइजू फॉर्म में अपीयर होता है ट्रेनिंग ग्राउंड में, उसका फॉर्टिट्यूड लेवल बताया जाता है 9.8, जो कि आज तक का हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ताकतवर काइजू होगा अगर उसका फॉर्टिट्यूड लेवल सच होता है तो। इसके पहले काइजू नंबर 6 था जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल था, जिसका फॉर्टिट्यूड लेवल था 9.6। वो कितना ज्यादा ताकतवर है इसका पहली झलक हमें मिलता है जब पहली बार काइजू 9 के साथ उसका आमना सामना होता है। वहां पे आते ही वो उस काइजू को ओवरपावर करता है और एक ही पंच में उसके बॉडी से उसका सर अलग कर देता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, काइजू नंबर 9 भी काइजू नंबर 8 की तरफ बिल्कुल एक आइडेंटिफाइड काइजू है, मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर है। और ऐसे ही काइजू नंबर 8 किसी भी काइजू को ओवरपावर कर सकता है, उसका ताकत बहुत ज्यादा है। अब चलिए बात करते हैं पावर्स को लेके। देखिए पावर्स के बारे में अगर बोलूं, क्या पावर्स नहीं है, मतलब इमेजरेबल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, मतलब जो सोचा जा सकता है पावरफुल काइजू के हिसाब से सब कुछ उसके अंदर है। आप ज्यादा देर ना करते हुए चलिए एक एक करके हर एक पावर को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इमेंस स्ट्रेंथ। अब इमेंस स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? ताकत, फिजिकल स्ट्रेंथ। काइजू फॉर्म में काफ्का के पास इतना ज्यादा ताकत आता है, मतलब इतना ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है कि वो अपने सामने आने वाले किसी भी काइजू को, या फिर मतलब हॉन्जू जो कि ताकतवर होते हैं, उनको जस्ट एक पंच में खत्म कर सकता है पूरी तरह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके सामने आने वाले अगर कोई हॉन्जू से ताकतवर क्या होता है, आइडेंटिफाइड डाई काइजू, अगर वो लोग भी आ जाते हैं उसको भी एक पंच में वो इंजर्ड, बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हॉन्जू, डाई काइजू ये सब क्या है, जल्दी इसके बारे में वीडियो आने वाला है चैनल पे। अगर आपको इन सारे वीडियोस को देखना है, सब कुछ जानना है सबसे पहले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपका ही भला होगा। और सिर्फ यही नहीं, काफ्का अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, या तक कि बॉडी के किसी भी हिस्से को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आपको याद होगा एपिसोड 2 में उसने अपनी कंपनी की कार को अपने हाथों से उठाया था, पर आपको यह भी शायद पता है कि उसके पास इतना ज्यादा ताकत नहीं। उस समय उसने अपने हाथों की मसल्स को काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था। इमेंस ड्यूरेबिलिटी। काइजू नंबर 8 बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। वो अपनी तरफ आने वाले किसी भी पावरफुल अटैक को आसानी से नलीफाई कर सकता है। यहाँ तक कि ईसाओ शिनोमिया जब उसके ऊपर अपने काइजू नंबर 2 के कॉम्बैट सूट से अटैक करता है, बहुत पावरफुल अटैक करता है, वो आसानी से उनकी अटैक को नलीफाई करता है। यहाँ तक कि आपको एनिमे के अंदर उस एपिसोड बाद आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, वाइस कैप्टन होसना वर्सेस काइजू नंबर 8। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उनका अटैक्स बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो जब काइजू नंबर 8 के बॉडी में तलवार मारता है, वो उन सारे अटैक्स को नलीफाई करता है। उसका बॉडी इतना ज्यादा ड्यूरेबल है। वो वाइस कैप्टन से लड़ा और ईसाओ शिनोमिया यानी काइजू नंबर 2 से लड़ा, और उन दोनों की अटैक को सर्वाइव करने के बाद ईसाओ शिनोमिया को लगभग मार ही दिया था। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। अब काइजू फॉर्म में आने के बाद काइजू नंबर 8 का स्पीड तो बहुत बढ़ ही जाता है, पर उसका रिफ्लेक्सेस भी साथ में बहुत बढ़ता है। यहाँ पे जब वो वाइस कैप्टन से लड़ता है, वाइस कैप्टन से लड़ने के बाद उनका स्पीड इतना ज्यादा था कि वो खुद कहता है काइजू नंबर 9 के साथ जब वो फाइट करके आया था उससे भी बहुत ज्यादा है। तो उसकी अटैक्स को वो बहुत ही आसानी से सरपास कर रहा था या फिर डॉस कर रहा था। ओके, चलिए बात करते हैं एनर्जी एमिशन की। इसमें क्या होता है, इसमें उसके बॉडी में स्पाइन जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ता है। वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को ताकतवर बना सकता है और उसी हिस्से से वो अटैक कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि उसको पंच करना है, तो वो क्या करेगा, अपने स्पाइन में से जो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ता है उसका पूरा बॉडी में, वो अपने पूरे फोकस को इस पंच में करेगा और उसके बाद इससे अटैक करेगा। उसका अटैक इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। आप खुद भी एपिसोड 1 में भी देख चुके हैं इस अटैक को, उसने जब उस छोटे से यूजू को मारा था। एनर्जी बीम। अब ये एनर्जी बीम बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके सामने आने वाले किसी भी
किसी भी काइजू को आसानी से एक ही बार में न्यूट्रलाइज कर सकता है। वो अपने मुंह से ये एनर्जी बीम छोड़ता है, अपने स्पाइन के मदद से अपने पूरे फोकस को, जैसे कि नॉर्मली इससे पहले भी मैंने बोला, अपने स्पाइन की मदद से वो अपने पूरे पावर को मुंह के अंदर फोकस करता है और उसमें से एनर्जी बीम को एमिट करता है। उसकी इस पावर का झलक हमें पहली बार देखने को मिला था जब काइजू नंबर 9 से उसका फाइट होता है। और काइजू नंबर 9 जब अपने फुल पावर से उसको अपने जो डिटैचमेंट पावर है उससे अटैक करता है, उसकी हर एक अटैक को वो बस अपने एक बीम से पूरी तरह से नलीफाई कर देता है। और सिर्फ यही नहीं, वो अपना शेप भी शिफ्ट कर सकता है, अपने हर एक बॉडी पार्ट को वो अलग अलग तरीके से चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जाइगेंटिनेशन। अब जाइगेंटिनेशन में वो अपने बॉडी का साइज चेंज कर सकता है, वो चाहे तो अपने साइज को और ज़्यादा बड़ा कर सकता है। और इसकी पहली झलक हमें देखने को मिलता है जब ईशाओ शिनोमिया के साथ उसका फाइट होता है और तब वो अपना कंट्रोल खो देता है, मतलब वहाँ पे काफ्का का कंट्रोल नहीं रहता है काइजू नंबर 8 के ऊपर। तब हमें ये रूप देखने को मिलता है कि उसका साइज नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। देखिए और भी बहुत सारे पावर्स है जैसे कि रीजनरेशन, और इसके अलावा उसके पास और एक स्पेशल पावर है काइजू डिटेक्शन टेक्निक, मतलब वो काइजू को डिटेक्ट कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कौन से टाइप का काइजू है ये भी वो बोल सकता है। सो यहाँ पे हमारे वीडियो हम खत्म करते हैं। और आप लोग बोलोगे कि भाई इतना ही पावर्स था? पावर और भी बहुत सारे हैं छोटे मोटे, उन सब का मतलब वो सब इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। पर हाँ, इस वीडियो में हमने उन्हीं सारे पावर्स के बारे में बोला जो कि ज़्यादा ही मतलब खतरनाक पावर है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।